फूडीज में आपका स्वागत है और यहाँ पे हो रही है बहुत ही जबरदस्त वाली बारिश। थैंक्स टू द वेदर। आज बहुत ही अच्छा मौसम है, पूरे दिन बारिश हुई है। आज के एपिसोड में हम आपके लेके आए हैं बहुत ही मजेदार टिफिन रेसिपीज। और आज के एपिसोड में 1 2 3 4 5 नहीं है, पूरी 15 टिफिन रेसिपीज है। ये रेसिपीज हम ऑलरेडी नहीं दे चुके हैं। हाँ, ये रेसिपीज हमारे चैनल के डिफरेंट कंपाइलेशन में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, बट क्या होता है कि वो रेसिपी कहीं खो जाती है, आप उस कंपाइलेशन को ढूंढ नहीं पाते। तो हम बड़े कंपाइलेशन बना रहे हैं जिसमें कि 15 रेसिपीज डिटेल्ड वे में होंगी और इसके नीचे आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपको एक टाइम स्टैम्प मिलेगा। रेसिपी का नाम मेरे को बताना है। बताओ। वो आप जब वीडियो खोलेंगे तो आपको एक मोर का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको एक और मोर का ऑप्शन दिखेगा, आप फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगी पूरी रेसिपीज की लिस्ट और उनके सामने टाइम स्टैम्प। सपोज आपको कौन चीज सैंडविच देखना है तो आपको कौन चीज सैंडविच के आगे एक टाइम स्टैम्प मिलेगा, आप उसे क्लिक कीजिए, आप सीधे उस रेसिपी पे पहुंच जाएंगे। खास आपको नीचे चैप्टर्स भी मिल सकते हैं जिनसे आप रेसिपी का नाम पढ़ के उन्हें देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और आपको ये पता रहेगा कि ये जो वीडियो है ये है हमारे एक स्पेशल टैब के अंदर। हमारे चैनल को यूट्यूब ने एक टैब दिया है जो है पॉडकास्ट। हमारा जो वॉच टाइम था उसको देखते हुए उन्होंने हमें जो टैब दिया है दैट इज पॉडकास्ट। तो हमें लगा यार इसमें कुछ ऐड करते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इसमें होंगी बहुत सारी रेसिपीज। इसे अपने पास में सेव कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा। तो आइए जल्दी से कंपाइलेशन शुरू करते हैं। इसमें रेसिपीज चलेंगी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। आइए बनाते हैं पनीर एंड वेजी पार्सल। ये रेसिपी मैं आपके साथ में इंस्टाग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो कीजिए। यहाँ पे हमने सूजी डाली है 1 कप, इसमें हम 1 कप ही दही डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। वैसे जब मुझे सुबह बनाना होता है ना, मैं ये काम रात में करके फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे लगता है 15 मिनट कहाँ से आएंगे। और अब सीधे चलते हैं फिलिंग बनाने पे। इसके लिए जितनी सब्जियाँ आपके फ्रिज में है, मतलब बीन्स, ब्रोकली, जो डालना है वो डाल लेना। मेरे पास में यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और प्याज ही था। इस रेसिपी में बच्चे मज़े से सब्जियां खाते हैं, मतलब इसमें निकालने का कोई स्कोप ही नहीं है। तो यहाँ पे सब्जियों को हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। अब हम पैन में डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसमें जो सब्जियां हमने चॉप करके डाली थी ये सारी डाल देंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें प्याज पहले डालना है कि सब्जियां पहले डालनी है। सारी सब्जियां इतनी महीन चॉप्ड हैं कि एक साथ पक जाएंगी। और वैसे भी हमें इनका सिर्फ हल्का सा मॉइस्चर निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है नमक, फिर इसमें जा रही है ज़रा सी लाल मिर्च और बाद में काली मिर्च। टेस्ट एंड फ्लेवर के लिए मैंने इसमें 1 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली है। आप चाहें तो टोमेटो केचप डाल सकते हैं या फिर पूरी तरह से इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे क्रम्बल किया हुआ पनीर। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हल्का सा बस मॉइस्चर हमारा उड़ जाए, इतना ही हमें इसे सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अब हम फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये जो मैं पैन यूज़ कर रही हूँ ये अगारो का ग्रेनाइट फिनिश पैन है। इसके बाकी कुकवेयर्स भी हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये मल्टीपर्पज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ मैंने पैन को धोया नहीं था, सिर्फ टिश्यू पेपर से पोंछ लिया। अब हमें बनाना है ये सूजी और दही वाले मिक्सचर का बैटर। तो इसको हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे। बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी की आदत होती है वो सारा पानी पी जाती है, तो इसलिए हमें थोड़ा पानी और देना है। इसे आधा कटोरी पानी और डालेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देखिए बिल्कुल केक बैटर जैसी हो जानी चाहिए। इनफैक्ट उससे भी पतली, जैसे उत्पम वगैरह होता है ना वैसे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये हमारे पार्सल्स की जो आउटर फिलिंग है उसके लिए बैटर तैयार है। और जब मैं शूट कर रही थी ना तो सामने इतनी प्यारी बारिश हो रही थी और धीमी धीमी हवा आने लगी थी फेस पे, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बारिश के मौसम में जहाँ मन करता है चिकना वगैरह कुछ खाने का, वहाँ आप ये सिंपल सी रेसिपी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमें पैन को गर्म करना है, उस पर बैटर को बिल्कुल पतला पतला फैलाना है। यहाँ पे मैंने पैन को चिकना नहीं किया है क्योंकि मैं सारी कुकिंग इसी पैन में कर रही हूँ। अगर आप कोई दूसरा पैन या तवा इस्तेमाल कर रहे हो तो उस केस में हल्का सा एक बार चिकना कर लीजिएगा। पहली बार चिकना करके बना लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन सूजी की शीट्स को हमें दोनों तरफ से हल्का हल्का सेकना है। बहुत ही आसानी से बन जाएंगी और इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 1 मिनट में आपकी 3 से 4 शीट आराम से बन जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। 10 सेकेंड एक तरफ से सेकना है आपको, जितने में आप पलटेंगे दूसरा बैटर डालेंगे, एक शीट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। एक बार आप इसे बना लेंगे ना, ट्रस्ट में आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, सबको इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है। बड़ी सारी खूबियाँ इसकी, एक तो बहुत ही कम घी तेल लगता है इसमें, प्रोटीन रिच है, मतलब मैदा वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ है,
बहुत ही बढ़िया है, ज़रूर बनाइएगा। एक एक शीट लेके हमें उसमें फिलिंग रखनी है और फोल्ड करके पार्सल बना देना है। इसको अलग से स्लरी वगैरह लगा के चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शीट्स इतनी मॉइस्ट होती हैं, अपने आप ही चिपक जाती हैं। ये देखिए, बहुत ही ईजिली आप इसे बना पाएंगे। अगर कोई छोटी बड़ी शीट भी है तब भी आपके जो पार्सल हैं वो आराम से लॉक हो जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे पार्सल्स बना के रेडी कर लिए हैं। जितना बैटर मैंने लिया था उसमें मेरे पास में 11 शीट्स बनी थी। अप्रॉक्सीमेटली 10 पार्सल्स हमारे बन के रेडी हुए थे। अब फिर से हमें 1 चम्मच घी तेल डालना है और इसमें हमें पार्सल्स को अच्छे से दोनों तरफ से शैलो फ्राई कर लेना है। तुरंत खाने में बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं। टिफिन में रख के यस थोड़े से सॉगी हो जाते हैं, बट उसके बाद भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और वैसे भी बारिश का मौसम है, बाहर का खाने से बचिए, घर में छोटी मोटी चीज़ें इम्प्रोवाइज करके बनाइए। बच्चों को तो इसमें बहुत मज़ा आता है, ज़रूर खिलाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। Don't overreact. How is it? बहुत ही अच्छा है। अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा है। मुंह में नहीं खाते, कुछ खाते हुए नहीं बोलते हैं। थैंक यू। सूजी के मज़ेदार कटलेट्स और इनको बनाने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें बना के पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी, इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही 1 छोटा चम्मच क्रश किया हुआ लहसुन। हमें लहसुन को हल्का सा भून लेना है जब तक कि इसमें से कच्चेपन की महक निकल जाए। अब यहाँ मैंने लिया है प्याज और शिमला मिर्च और इसे चॉप कर लिया है, साथ में गाजर ली है जिसे ग्रेट कर लिया है। अब इन सभी चीजों को सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्का सा हमें रोस्ट करना है और इसमें डाल देना है आधा कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। आंच को धीमा रखना है और सूजी को भी हमें चलाते हुए रोस्ट कर लेना है 2 मिनट के लिए बस। अब हम इसे सीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। अभी हमें पानी भी डालना है, इसलिए प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। साथ ही हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं, आप थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो सीजनिंग। आप यहाँ पे गरम मसाला, भुना जीरा, चाट मसाला भी ऐड करके इसे बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर दे सकते हैं। अब सीजनिंग को हम मिक्स कर देते हैं और इसमें हम डालेंगे अब ग्रेट किया हुआ पनीर। तो यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम पनीर। ये घर का बना हुआ पनीर है और इसे भी हम सूजी वाले मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला देते हैं। मेक श्योर आपने पनीर को अच्छे से ग्रेट किया हो। थोड़े से स्वीट कॉर्न भी डाल देते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब जो मेन चीज़ है वो सुनिए। अब हमें इसमें डालना है 1 कप पानी। यहाँ मैंने पनीर जब निकाला तो उसका पानी था वो यूज़ किया है। आप इसमें रेगुलर वाटर डाल सकते हैं, बट मेक श्योर पानी गर्म होना चाहिए। अब हमें इसे चलाते हुए धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये पूरा एक लंप जैसे ना फॉर्म कर ले, बिल्कुल इस तरह से। अब हम लेंगे ऑडिको बेक का बेकिंग एंड कुकिंग पेपर और इसकी 2 शीट्स निकाल लेंगे। इस बॉक्स में इनबिल्ट पेपर कटर होता है, तो बहुत ही आसानी से शीट बाहर आ जाती है। इसमें हम डो को ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे दबाएंगे, हाथ को हल्का सा गीला कर लीजिए। अदरवाइज हम एक दूसरी शीट ले लेंगे और इस पूरे डो को कवर कर देंगे और अब इसे रोलिंग पिन से हम थोड़ा थोड़ा बेल देंगे ताकि ये एकसार हो जाए। साइड से भी आप इसे हाथ लगा के शेप दे सकते हैं। इसे सेट होने के लिए आप रूम टेम्परेचर पे आधा घंटे छोड़ दीजिए। अदरवाइज आप जल्दी सेट करना चाहते हैं तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारा कटलेट का जो मिक्स है वो अच्छे से सेट हो गया है। इसमें से आराम से आप अपने मनचाहे शेप कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपली स्क्वायर कट किए हैं। बहुत ही प्रॉपर कटलेट निकल के आते हैं, बिल्कुल जैसे बाजार से आते हैं ना फिंगर्स, आप उस तरह से फिंगर्स भी बना सकते हैं। अब हमें इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पे मैं नॉनस्टिक पैन इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें कम तेल लगता है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम ये कटलेट्स रख देंगे और उसके बाद में हम आंच को धीमा कर देंगे, यानी मीडियम आंच रखनी है आपको इन कटलेट्स को सेकते समय। 3 से 4 मिनट में ही आप देखेंगे कि कटलेट्स पे बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। फ्लिप करके भी इन्हें दूसरी तरफ से इतना ही करारा कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी होते हैं। आप इन्हें बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खास करके बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। ये मैं एक के बाद एक बैच बनाती गई और कैसे ख़त्म होते रहे मुझे पता ही नहीं चला। इसे मैं आज सर्व कर रही हूँ इमली की चटनी के साथ। आप हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आज की टिफ़िन की रेसिपी होने वाली है बहुत ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि हम बना रहे हैं ओट्स कटलेट और ये कटलेट बनाने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप ओट्स और इसमें 2 से 3 चम्मच दही डाला है, इसे मिक्स किया है अच्छे से। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा मिक्स नहीं होगा, मगर इससे ज़्यादा दही मत डालिएगा, धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा, हो ही जाएगा। हो गया तो अब इसे साइड में रख देते हैं कम से कम 15 मिनट के लिए। मीनवाइल मैंने सारी सब्जियां चॉप कर ली थी। लाल पीली हरी शिमला मिर्च है, प्याज है, सब चॉप करके रेडी कर लिया।
ओट्स 15-20 मिनट में अच्छे से फूल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आगे बताऊंगी कि आप कहाँ तक रात को ही करके रख सकते हो। तो अब ओट्स में हम डाल देते हैं आधा इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही हम डाल देंगे एक उबला हुआ आलू, मीडियम साइज का आलू था, और ये खूब सारी सब्जियां जो हमने चॉप करी हैं। आप इसमें गाजर, गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं जब सीजन में हो। ऊपर से डालिए हरी धनिया। अब इसे सीजन करते हैं तो नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और बिल्कुल जरा सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि आजकल हरी मिर्च इतनी तीखी आ रही है कि पता ही नहीं चलता कब एकदम आपके जो रेसिपी है वो एकदम शूट अप हो जाए। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एकदम टिक्की वाला डो बना लेंगे। अगर दही ज़्यादा कर देते ना तो ये इस समय हमारे संभाले में ही नहीं आ रहा होता। अब हम हाथ को चिकना करेंगे और कटलेट का मटेरियल लेंगे। इसके हमें छोटे छोटे कटलेट बना के रेडी करने हैं। आप यहाँ तक करके रात को ही फ्रिज में रख सकते हैं। कटलेट्स बना लीजिए, यानी किसी भी चीज़ से कोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। परफेक्ट इसमें बाइंडिंग आती है। आप यहाँ पे आलू को पनीर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, उससे कटलेट और ज़्यादा हेल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पे सारे कटलेट्स को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। कोई भी कटलेट बनाइए, अगर आप उसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे ना तो एक अलग ही क्रिस्पीनेस आपको मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने अपने उत्तम तवे को ही कर लिया है थोड़ा सा ग्रीस, क्योंकि कम घी तेल में हमें बनाना है और ये है नेचुरली नॉन स्टिक। हर कैविटी में हम एक एक कटलेट रख देते हैं। कटलेट्स को हम धीमी आंच पे पकाएंगे। कटलेट को होने में 2 से 2.5 मिनट लगेगा। इतने आप अपनी बाकी की तैयारी कर सकते हैं। कटलेट को पलटने से पहले हम ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देंगे और ये देखिए कितना बढ़िया इन पे कलर आ रहा है और ये प्रॉपर क्रिस्पी बने हैं। अगर ये गर्मा गर्म खाएंगे बच्चे तो उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे, बट ये ठंडे होके डेफिनेटली सॉगी हो जाते हैं पर अच्छे लगते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ कटलेट्स हमने रखे हैं। अब प्रोटीन के लिए रख देते हैं थोड़ी सी रोस्टेड पीनट्स, और ये सत्तू का लड्डू है जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। इसमें खूब सारे ड्राई नट्स भी हैं, और ये मैं जामुन रख रही हूँ, बट जामुन स्कूल के लिए एक अच्छी चॉइस नहीं है, और थोड़ी सी ये मटरी है बस में खाने के लिए। तो हमारा टिफिन रेडी है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मेरा एक स्कूल था जहाँ पे ना जामुन का पेड़ था और हम लोग वो जामुन बहुत एंजॉय करते थे। जब मैं टिफिन बना रही थी मुझे वहीं की याद आ रही थी। आज के टिफिन के लिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी टैमरिंड राइस। इसे बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, क्योंकि किसी भी फ्राइड राइस का जो टेस्ट है वो घी में सबसे अच्छा आता है। और इसमें थोड़े से मूंगफली के दाने सबसे पहले हमें भून लेने हैं। मसाले के साथ क्यों नहीं भुना वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब हम मूंगफली के दानों को निकाल लेंगे। मीनवाइल प्याज काट के मैंने रेडी कर लिया था। इसमें हमें डालना है टिपिकल साउथ इंडियन वाला तड़का, जिसमें है चने की दाल, उड़द की दाल, राई की जगह मैंने यहाँ पे सरसों ली है, और हींग। समहाउ सरसों का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह की रेसिपीज़ में। अब हमें हल्का सा इन्हें भून लेना है जब तक कि दाल का कलर थोड़ा सा गोल्डन ना होने लगे। बट हाँ, करी पत्ता, प्याज सब कुछ रेडी रखिएगा। करी पत्ता डाल के हल्का सा क्रिस्पी कर लेंगे, और अब डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। ये राइस मुझे सुबह के लिए इसलिए अच्छे लगते हैं, एक तो इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। राइस मैं नॉर्मली अगर देती हूँ तो सुबह ही बनाती हूँ, रात के बचे हुए चावल कभी भी नहीं देती। अब हम प्याज के साथ में डाल देंगे MTR का सांभर मसाला। यहाँ पे मैं MTR इसलिए स्पेसिफिक कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट सबसे अच्छा आता है, बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट आता है। मसाला डालने के बाद आधा कप पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं, और डालेंगे इसमें टैमरिंड पेस्ट। यहाँ पे मैं रेडीमेड पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इमली को थोड़ी देर भिगो के वो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 2 इंच इमली का टुकड़ा आपको भिगोना होगा। ये देखिए हमारा मसाला एकदम रेडी है, और अब हम इसमें डाल देंगे कुक्ड राइस, और राइस के साथ ही हम डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के आसपास नमक डाला है और ज़रा सी लाल मिर्च डाली है। आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो इसमें हरी मिर्च छोटी छोटी काट के डालिए, बहुत ही बढ़िया लगता है। अब इसे हल्के हाथों से चलाना है। अगर आप लेफ्ट ओवर राइस यूज़ करेंगे नो डाउट ये ज़्यादा खिला खिला बनेगा, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एकदम गरम गरम चावल इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा आपको अभी स्टिकी लग सकता है, बट ये ठंडा होने पे खिल जाएगा। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस टैमरिंड राइस बनके तैयार है। इसके साथ में पापड़ी रख रही हूँ। अभी जो मूंगफली है ये हमें अलग ही देनी है, राइस के साथ नहीं। ये सिर्फ मैंने फोटोग्राफी के लिए लगाया है। आप इसमें अपने पसंद की और सब्जियां भी डाल सकते हैं, मगर इसको एज इट इज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी राजमा रोल्स, और ये सुबह आप झटपट बना सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 कली बड़ी वाली थी लहसुन की कद्दूकस की हुई।
जैसे ही लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर चॉप किया हुआ। अब इसमें हल्के से मसाले जाएंगे जैसे कि नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर और भुना जीरा पाउडर। इन मसालों को डाल के हमें प्याज और टमाटर को थोड़ी देर पकाना है जब तक कि टमाटर अच्छे से मशी ना हो जाए। आँच को धीमा रखिएगा क्योंकि एक तो हमने तेल कम इस्तेमाल किया है, प्लस हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाने वाले हैं। विदिन 2 मिनट्स ये पक जाएगा। इस समय आपको अपने साथ में राजमा उबाल के तैयार रखना है। आप इसमें कॉर्न, शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ये बच्चों के टेस्ट पे डिपेंड करता है। कॉर्न्स तो खास करके बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये गए उबले हुए राजमा, अच्छे से उबले हुए हैं, आप देख सकते हैं हल्के से मशी हो रहे थे। और साथ में मैंने यहाँ पे पनीर भी डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बट आजकल यहाँ पे बरसात है, धनिया बहुत मुश्किल से मिल पाता है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। मीनवाइल हम बना लेंगे रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने ली है 2 लोई, इसमें से एक पे मैंने तेल लगाया, उसके ऊपर थोड़ी सी परथन डाल दी है यानी कि सूखा आटा। अब हम दोनों को मिला के बेल लेंगे। बेलने के बाद में ये कुछ ऐसी लगेंगी। ये जो जॉइंट है ये दिखना ही चाहिए क्योंकि इसी से हमें निकालने में हेल्प मिलेगी। इसे हम तवे पे डालेंगे। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। दोनों तरफ से पहले फ्लिप करके पका लेंगे। उसके बाद किसी साफ कपड़े की मदद से इसे हम दबा दबा के सेकेंगे, यानी दोनों तरफ से हमें इन्हें ऐसे ही पकाना है, डायरेक्टली गैस पे नहीं सेकना। तो यहाँ पे देखिए रोटियां हमारी बहुत ही अच्छे से सिक जाएंगी। आगे मैं बताऊंगी कि आप इस रोटी को सॉफ्ट कैसे रखिए। अगर ताज़ी ताज़ी खानी है तो डेफिनेटली आप इसको निकाल के तुरंत सर्व कर दीजिए घी लगा के। अदरवाइज आप ये पतली पतली रोटियां बना के कैसरॉल में रखते जाइए, स्टैक बना के। मुलायम भी रहती है, गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो बहुत अच्छी भी लगती हैं। तो इसे हमें अच्छे से प्रेस करना है। बाद में कपड़े पे ही हमें इसे रख देना है। कपड़े को खोल लेंगे और रोटी को अंदर रख देंगे। यहाँ पे 2 ही रोटी थी इसलिए मैं कैसरॉल में स्टैक नहीं कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे और रोटी बहुत ही अच्छे से मुलायम भी हो जाएगी और आसानी से निकल भी आएगी। ये देखिए बहुत ही ईजिली आप इन 2 रोटियों को अलग कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी ये अलग है नॉर्मल रोटी से। आप कहेंगे कि एक ही रोटी जैसा टेस्ट आएगा, नहीं आएगा ऐसा। आप इसी तरह से रोल बना के देखना, डिफरेंट लगेगी। बहुत ही सॉफ्ट और पतली पतली रोटियां हैं ये। इसमें हम अपनी राजमा और पनीर की फिलिंग को अच्छे से फैला देंगे और रोटी के रोल बना देंगे। यहाँ पे आप हरी चटनी, सैलेड, मेयोनीज वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इस वाले कंपाइलेशन में खास करके काफ़ी हेल्दी रखा है। मेयोनीज, चीज़ वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो ये बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रोल्स बनके तैयार है। अब हम इन्हें पैक कर देते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडियोनी रैप के पेपर स्नैक बैग्स। बहुत ही हैंडी रहते हैं ये रोल्स वगैरह रखने के लिए। इससे फिलिंग जो है वो नीचे भी नहीं गिरती है, बच्चे आराम से इन्हें निकाल के खा सकते हैं। इसी के साथ में स्टिकर्स भी आते हैं जिससे आप कुछ भी पैक करके सील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टिफिन में रख रहे हैं थोड़ा सा खीरा और साथ में ये रोल्स। कैसा लगा आपको टिफिन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। आइए बनाते हैं चना पुलाव और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आज की सारी रेसिपीज़ ना तो एल्युमिनियम में ना ही नॉन स्टिक में बनेंगी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी अगारो की हनीकॉम्ब स्टील वाली कढ़ाई। अगर आप कभी भी नए बर्तन लेने का प्लान करें तो हमेशा कास्ट आयरन और स्टील लीजिए, लॉन्ग लास्टिंग है, बढ़िया चलते हैं। तो यहाँ पे घी में मैंने ज़ीरा और तेज पत्ता तड़का लिया है, साथ ही डाला है लच्छे वाला प्याज। आँच को धीमा कर देंगे और इसे पकने देंगे। मीनवाइल मैंने अदरक और लहसुन को कूट के रेडी रखा था, वो भी डाल देते हैं 1 चम्मच। अदरक लहसुन के जाते ही ना कढ़ाई में इतनी अच्छी खुशबू आती है, एकदम बहुत ही बढ़िया। चलिए अब ऐड करते हैं मसाले। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च डाला है। चने को उबालते समय भी हम लोग नमक डालते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा कम डाला है। मसालों को 10 सेकंड के लिए भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें टमाटर को पकने देना है। अगर लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। ढक के पका लीजिए, सुबह सुबह तो जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, बढ़िया से खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी उबले हुए चने। जो मैं रेशियो रखती हूँ यहाँ पे वो ऐसा होता है 1 कटोरी चने तो 2 कटोरी पके हुए चावल। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए 1 चम्मच में इसमें छोले मसाला डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी, ताकि छोलों में भी ना बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बाजार के मसाले यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर से ढक के 2 मिनट के लिए पका लेंगे। एकदम खुशबूदार चने मसाला रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी और साथ में डाल देंगे चॉप किया हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स कर देते हैं।
ताज़ा ताज़ा खाना हो तो आप लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे टिफ़िन में पैक करना है तो मैंने थोड़े से चावल फ्रेश पका लिए हैं। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं और प्रेशर कुकर में तो उससे भी कम लगते हैं, लेकिन इतने खिले खिले नहीं बनते, आपको काफ़ी ठंडा करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने खिले खिले चावल बना के रेडी रखे हैं। इसको हम चने के मसाले के साथ में मिला देंगे एंड दैट्स इट। हमारा टिफ़िन रेडी हो चुका है। इसको आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, ऑफिस टिफ़िन में भी बढ़िया काम करेगा। लास्ट में ऊपर से हम ड्रिजल कर देंगे नींबू का रस। फ्लेम यहाँ पे बंद कर दीजिएगा एंड हियर यू गो। बहुत ही टेस्टी प्रोटीन रिच खाना तैयार है टिफ़िन में जाने के लिए, लेकिन इसको हम और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना चना पुलाव रख देते हैं और इसमें मैंने काबुली चना इसी के लिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत हाई होता है प्रोटीन में। थोड़ा सा खाकरा चैटर बटर के लिए, ये पाम ऑयल फ्री खाकरा है, जैप्सन्स का है, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, बहुत बढ़िया है। अगर आप कुछ हेल्दी स्नैकिंग देख रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा खीरा की फाइबर की कमी थी इसमें। शुरुआत के लिए कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर को बैलेंस करेंगे हम, बच्चों को भी इसमें बड़ा मजा आएगा। जब आने वाले हो घर में बहुत सारे गेस्ट तो पनीर स्लाइडर्स हैं बेस्ट, क्योंकि एक ही बैच में बहुत सारे बन जाते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अंदर वाली फिलिंग। कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम भून लेंगे जब तक कि इसमें से कच्चेपन की महक निकल ना जाए। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हल्का सा भून लेते हैं और जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और उन्हें पीस लिया है। टमाटर को जल्दी से पकाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक हम बाद में एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे मिला के अब हम 2 मिनट के लिए ढक के पकने देंगे। मीनवाइल सब्जियां सारी कट करके रेडी रखेंगे। 2 मिनट बाद टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं लाल, हरी, पीली शिमला मिर्चें, साथ में डाल देंगे उबले हुए कॉर्न। यहाँ आप अपने पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। शिमला मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना है, इनमें थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। अब जा रहा है इसमें 200 ग्राम क्रम्बल किया हुआ पनीर। साथ में नमक भी डाल देते हैं। नमक हमने पहले भी डाला था इसलिए मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पाव भाजी मसाला थोड़ा सा कम लगता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मज़ेदार मसाला बनके तैयार है। हाँ, ये इतना ही ईजी है बनाने में। अब हमें लेनी है पाव ब्रेड और इसे हमें बीच से स्लिट कर देना है। यहाँ पे मैं 4 पाव ले रही हूँ। आप चाहें तो 6 के 2 बंडल्स या जितने भी आपकी ट्रे में आ जाए आप उतने पाव लगा सकते हैं एक बार में। अब नीचे वाली साइड पे यहाँ पे हम बटर लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट करके बटर मैंने रखा हुआ था, इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। और ऊपर वाली साइड पे मैं लगा रही हूँ लहसुन वाली चटनी। आप यहाँ पे अपने पसंद की हरी चटनी लगा सकते हैं, केचप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर शेजवान सॉस हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो यहाँ मैंने लहसुन वाली चटनी को अच्छे से फैला दिया है और ये हम अपनी टेस्टी पनीर भाजी लेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सी लेयर बनाइए इसके ऊपर। स्लाइडर्स का एक इंटीग्रल पार्ट होता है चीज़, तो यहाँ पे मैं डाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। शेडार और मोज़रेला का मिक्स है एंड इससे चीज़ पुल सबसे बढ़िया आता है। इसको हमने पाव के सेकंड हाफ से किया कवर और इसको हम रख देंगे बेकिंग डिश पे। बेकिंग डिश पे हल्का सा हमें बटर लगा लेना है, उसके बाद ही रखना है। ये बटर इसलिए नहीं कि नीचे से चिपक जाएगा, ये इसलिए है ताकि नीचे से जब पाव पके ना तो वो बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। ऊपर से भी हम लगा देते हैं यहाँ पे बटर। मीनवाइल हमें अवन को भी प्रीहीट कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस पे फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स। अब हमारी ट्रे गई अंदर और यहाँ पे हम टाइमर सेट कर देंगे। टेम्परेचर तो 180 डिग्री सेल्सियस है ही। टाइमर में बस मैंने 8 मिनट के लिए इसको किया था बेक। और ज़रा आप देखिए ये कितने ज़्यादा टेस्टी हैं और आपके गेस्ट एकदम वाह वाही कर उठेंगे। इसके साथ में आप थोड़ी सी हरी चटनी और सर्व कर दीजिए, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। और ये जब बहुत सारे गेस्ट हो ना उस समय बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वेरी वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी, क्रिस्पी है। मशरूम पराठा, पहली बात तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कभी खाया या बनाया है या नहीं। इसे बनाने के लिए मशरूम को हमें हल्का सा धोने के बाद में ब्लांच करना है और फिर उसके बाद चॉपर से अच्छे से चॉप कर लेना है। मशरूम के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाने चाहिए। अब पैन में हम गरम करेंगे सिर्फ 1 चम्मच तेल और उसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें हल्का सा सौटे करना है। मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची भी साथ में डाल दी है, आजकल बड़ी अच्छी तीखी वाली आने लगी है। और डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें 2 कली लहसुन था और 1 छोटा सा पीस अदरक का था। प्याज जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाएगा हम इसमें छोटा छोटा कटा हुआ मशरूम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें मशरूम को ड्राई करना है।
बट मशरूम ऐसे पानी नहीं छोड़ेगा, इसमें हमें डालना पड़ेगा नमक। तो ये गया आधा चम्मच नमक और ज़रा सा गरम मसाला। इसमें बहुत कुछ आपको मसाले नहीं मिलाने हैं, सिर्फ हल्के मसालों से ही इसमें ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच चने का सत्तू। अगर आपके पास में सत्तू नहीं है तो आप भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है अमचूर पाउडर। और आपकी फिलिंग रेडी हो गई है। ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, न्यूट्रिशियस है। आप देख सकते हैं इसमें आयरन प्रोटीन एकदम भरा हुआ है। और इससे अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम पराठे रेगुलर फिल करके बनाने वाले हैं। सत्तू या बेसन डाल देने से ये फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हो जाती है और जो मशरूम का पानी निकलता है ना, वो भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन पराठों को बनाने में। बट हाँ, ये बात है कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे और एक पैकेट में ऑलमोस्ट 4 छोटे छोटे पराठे बन पाते हैं। तो अगर आपका परिवार बड़ा है तो आप इसके लिए कम से कम 2 पैकेट मशरूम लीजिएगा। टिफिन के लिए हम जब भी पराठे बनाएंगे उन्हें हमें मीडियम से हाई फ्लेम पे ही सेकना है, धीमी आंच पे पराठे नहीं सेकने हैं, अदरवाइज वो रख के कड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा घी ऊपर, थोड़ा सा घी नीचे और ज़बरदस्त फूला फूला पराठा बनके रेडी हो जाएगा। एकदम रेड हो जाने तक इसको सेकिए। पराठे को हमेशा पलटे से दबा के सेकिए, इससे ये अच्छे से अंदर तक पक जाता है। देखिए कितना बढ़िया बन रहा है ये। इसमें अगर छोटा मोटा छेद भी हो जाता है तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे पराठे एकदम फूले फूले ही बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हमारा पराठा बनके रेडी हुआ है। और इसकी मैं फिलिंग भी अभी आपको अंदर दिखाऊंगी। इतनी यूनिफॉर्म फैली हुई थी। और घर से आई हूँ तो खूब सारे अचार हैं, तो ये आम और चने का अचार है जिसके साथ मैं पराठा सर्व कर रही हूँ। इतनी बढ़िया सी इसकी फिलिंग है। ये मेरा एक फेवरेट टिफिन है, पराठा और अचार। ट्राई कलर इडलीज, और जिसमें हमने कोई भी फॉरेन कलर यूज नहीं किया है। इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए इडली डोसा बैटर। तो यहाँ मैंने मेथी दाना लिया हुआ है, उड़द की दाल ली हुई है और चावल लिया हुआ है। इसका रेशियो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इन्हें मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद में इसे बैटर में पीस लिया। बैटर को थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, उससे इडली डोसा ज्यादा अच्छा बनता है। अब इसको मैंने पूरे 10 घंटे फर्मेंट किया एंड गाइस रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही बढ़िया से हमारा बैटर फर्मेंट हुआ था। इस इडली डोसा बैटर को हम पूरे 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड और गर्म है, इसलिए 3 से 4 दिन में इसे ख़त्म कर देना बेटर होगा। ये देखिए बैटर हमारा एकदम बढ़िया से फ्लफी है, इडलीज बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो सबसे पहले हम कटोरे में थोड़ा सा बैटर निकाल लेते हैं और इसमें नमक मिला देते हैं। इसको मिक्स करके रख देते हैं साइड में। ऑरेंज कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैरेट, इसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। ये हो गया हमारा व्हाइट कलर। अब बारी है ग्रीन कलर की। ग्रीन इडली बैटर बनाने के लिए हम इसमें मिलाएंगे पालक की प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने पालक को सबसे पहले हल्का सा ब्लांच कर लिया था और उसके बाद में पीस लिया है। 4 से 5 चम्मच हमें प्यूरी मिलानी है, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो वैसे ही फ्लफी रहे। प्यूरी के साथ में नमक भी डाल देते हैं और ये हमारा ग्रीन बैटर रेडी हो गया। अब हम इडली मोल्ड को कर लेते हैं ग्रीस और असेंबल करना शुरू करते हैं अपनी इडलीज को। सबसे पहले हम रख देंगे ये ऑरेंज कैरेट। इसको हमें पतला पतला चंदों में काटना है ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए। अब ऊपर से लगाएंगे व्हाइट बैटर। ये देखिए बिल्कुल हल्के से हमें फैलाना है, सिर्फ कैरेट के ऊपर, और इसके चारों तरफ एक पतली सी लाइन बननी चाहिए। इसे स्पून से ही फैलाइएगा, उससे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहता है। अब बारी है ग्रीन बैटर फैलाने की। अब ये जो बाकी की कैविटी है इसमें हम धीरे धीरे करके ग्रीन इडली बैटर डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। शेप बहुत अच्छा आया था और अगर आपका बैटर परफेक्टली फ्लफी बना हुआ है ना तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं स्टीम करने के लिए अपना प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। इसका गैस्केट और सीटी मैंने दोनों ही निकाल दी है। इडलीज को स्टीम होने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाएंगे एंड एंड रिजल्ट इज सो 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 ब्यूटीफुल। देखिए कितनी प्यारी हमारी इडलीज बन के रेडी हुई हैं। बहुत ही आसानी से निकल रही थी स्पून से और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। हमने लंच बॉक्स में इसे चटनी के साथ में सर्व किया है और साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने और भी रखी है जो अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। ये है छोटे छोटे क्यूट क्यूट मुर्कू। ये बहुत ही क्यूट लगे मुझे, इसलिए हम खूब सारे लेके आए थे। और ये हमारा आज का टिफ़िन रेडी है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर बच्चों को टिफ़िन में देना हो कुछ ट्राई कलर का तो ये इडली ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप सूजी वाले बैटर के साथ भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा बनता है। पहले जब मैं कभी कैफे में जाती थी तो मेरे ये फेवरेट सैंडविचेस हुआ करते थे, कॉर्न एंड स्पिनच सैंडविचेस। आइए अब इन्हें झटपट घर पे बनाते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी अगारो की हनीकोम कढ़ाई। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। आज हम बटर में ही बनाने वाले हैं। आँच को धीमा रखिएगा और आधा चम्मच इसमें डाल देंगे हम मैदा।
धीमी आंच पे मैदे को हमें बटर के साथ में भूनना है। बटर को बहुत ज़्यादा पिघलने इसलिए नहीं देना क्योंकि वो जलने लगेगा। जैसे ही आपको लगे कि मैदा अच्छे से भुन गया है, हम इसमें डाल देंगे पालक। यहाँ पे आप कच्ची पालक या फिर ब्लांच की हुई पालक कुछ भी डाल सकते हैं, मगर कॉर्न जो है हमें डालने हैं उबले हुए। अब इन दोनों चीज़ों को हम 1 मिनट तक बटर के साथ में भून लेंगे और अब डालेंगे दूध। यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप दूध हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड हमें नहीं रखना है ताकि इस स्प्रेड को हम आसानी से ब्रेड के अंदर भर पाएं और वो सॉगी भी ना हो। अगर आपको ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा हो तो थोड़ा सा दूध आप और मिला सकते हैं। सीजनिंग इसकी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने इसमें नमक डाला है, फिर डाला है चिली फ्लेक्स, साथ में ऑरिगेनो सीजनिंग जितनी आपको पसंद हो, और जरा सी इसमें जाएगी काली मिर्च। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एंड में मैंने 1 चम्मच पिज्जा पास्ता सॉस डाल दी थी। हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसको डालने से टेस्ट और एनहांस हो गया था। अब हम कुकिंग को कर देंगे स्टॉप और इसको होने देंगे ठंडा। इस फिलिंग का ठंडा होना जरूरी है। अब ब्रेड स्लाइसेस पे हम फिलिंग को जेनरस अमाउंट में करेंगे स्प्रेड। ये सैंडविचेस गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं, मगर आप इन्हें रख के भी खाएंगे ना तब भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चीज़ स्लाइस लेंगे और उसे दोनों सैंडविचेस में बांट देंगे। पूरा 1 चीज़ स्लाइस कभी भी एक सैंडविच में नहीं डालती हूँ, बट अगर आपको चीज़ी पसंद है तो डेफिनेटली आप इसमें 1 चीज़ स्लाइस पूरा डाल सकते हैं। पालक और कॉर्न के साथ में चीज़ का अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन जाता है। तो यहाँ सैंडविचेस हमारे तैयार हैं। अब हम लेते हैं अपना ऑडिको बेक का बेकिंग एंड कुकिंग पेपर। इससे सैंडविचेस बनाना बहुत ही हैसल फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी सी शीट पे मैंने दोनों सैंडविचेस को कर दिया है प्लेस। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आपको बिल्कुल भी घी लगाने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि हम इन्हें टिफिन में देने वाले हैं, घी लगाने से ब्रेड थोड़ी सी मॉइस्ट रहेगी। दोनों साइड से मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है। मीनवाइल मैंने सैंडविच टोस्टर को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। प्रीहीटिंग से कलर ज़्यादा अच्छा आता है और जल्दी बन जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब भी हम टिफिन में रखने के लिए कुछ भी ब्रेड या फिर परांठे बनाते हैं तो हमें हमेशा हाईएस्ट टेम्परेचर पे उसे सेकना चाहिए ताकि वो च्वी ना हो जाए। तो यहाँ हमारे सैंडविचेस सिक के तैयार हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। मन कर रहा है कोई बस 1 ग्लास कोल्ड कॉफी लेके आ जाए और इन सैंडविचेस को अभी अभी खाया जाए। बरसात के मौसम में बाहर का खाने से बचें, घर में बढ़िया सी ऐसी चीजें बनाएं और उसे कोल्ड कॉफी या फिर हॉट टी के साथ एंजॉय करें। फिलहाल हमारे टिफिन में जा रहे हैं सैंडविचेस और इसके साथ में 1 सैशे मैंने केचप का रख दिया है। टिफिन तैयार है। सैंडविचेस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आपके सजेशंस का तो मुझे हमेशा इंतजार रहता है। हर तरफ वड़ा पाव की इतनी बात हुई थी, हमें लगा हम कैसे पीछे रह जाएं। तो आइए बनाते हैं वड़ा पाव बाइट्स। और इसको बनाने की शुरुआत हम करेंगे मसाला बनाने से। इसे सेव कर लीजिए, इससे बढ़िया और इजी मसाला आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। तो यहाँ मैंने डाला है 1 चम्मच सरसों का तेल, साथ ही आधा चम्मच राई डाली है। अब डाल देंगे खूब सारा करी पत्ता। इसको हाथ से छोटा छोटा तोड़ लेंगे। अब हमें राई को चटकने देना है, हल्का सा करी पत्ता को फ्राई कर लेना है। मीनवाइल मैंने आलू लिए थे, उन्हें उबाल के मैश करके रेडी रखा है। डालेंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी को हल्का सा पका लेंगे, सिर्फ 5 से 10 सेकेंड। और अब डाल देंगे इसमें 3 आलू। इनको मैंने पहले उबाला, फिर छीला, फिर मैश किया। और अब इसमें सीजनिंग डालना शुरू करेंगे क्योंकि अभी तो ये ब्लैंड है। तो यहाँ गया 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ लहसुन। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जैन वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं। साथ ही मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च और नींबू। एंड दैट्स इट। इसमें अलग से कोई और मसाला नहीं जाएगा, प्याज वगैरह कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको हरी मिर्च थोड़ा तेज़ खाना पसंद है तो आप इसमें कूट के हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। इसे झटपट हम साइड में रखेंगे और बेसन लेंगे। आधा कप बेसन लिया है मैंने। यहाँ पे 1 चम्मच लिया मैंने अजवाइन। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, ज़रा सी लाल मिर्च और पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। यहाँ पे मैं इन बाइट्स को एयर फ्राई करने वाली हूँ, इसीलिए हम बैटर को अपने एयर फ्रायर के हिसाब से इम्प्रोवाइज करेंगे। अगर आप तलें तो बस इतनी ही चीज़ें काफ़ी है। अब एयर फ्राइंग है, इसीलिए 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे ताकि जो हमारा बैटर है काफ़ी फ्लफी हो जाए। हल्का सा मैंने इसमें पानी भी मिलाया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो हम एयर फ्रायर में पकौड़े बनाते समय करते हैं। उसके बाद में पकौड़े जो होते हैं बहुत ड्राई निकलते हैं और फिर वो एयर फ्रायर अलमारी में चला जाता है और कभी निकल के नहीं आता है। तो ऐसे बनाइएगा, पकौड़े एकदम मस्त बनेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, उनके साइड्स निकाल दिए हैं। अब हम जैसे सैंडविच बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें सैंडविचेस बनाने हैं। बस बीच में हमें ये अपनी वड़ा पाव वाली फिलिंग भरनी है। अच्छा, रिसेंटली मैंने ब्रेड यूज़ करना बहुत कम कर दिया है क्योंकि जितनी भी ब्रेड मेरे घर आ रही थी उन सब के पीछे लिखा हुआ था पाम ऑयल। हम जितना किसी चीज़ से बचना चाहते हैं वो इतना मतलब डीप तक जा चुकी है। तो आप लोग भी बहुत ध्यान रखिए, कुछ भी खाने से पहले या फिर बच्चों को देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए।
एयर फ्रायर को करते हैं रेडी। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ऑडी कोबे के नॉन स्टिक कुकिंग सर्कल्स। ये परफोरेटेड सर्कल्स हैं, एयर फ्राई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्टीमर्स में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें लेनी है अपनी एक ब्रेड एंड मसाले वाली बाइट, उसको बेसन में डिप करना है और इसके ऊपर प्लेस कर देना है। अलग से ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये परफोरेटेड शीट के ऊपर से बहुत आसानी से निकल आता है। यहाँ पे मैंने एयर फ्राई को प्रीहीट करके ऑलरेडी रखा हुआ था 185 डिग्री सेल्सियस पे, बट इसको हमने बेक किया है 190 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 10 मिनट्स। बीच में मैंने एक बार खोला अराउंड 5 मिनट्स के बाद और हल्का सा इसको ऑयल से ब्रश कर दिया और एक बार और मुझे खोलना पड़ा। इसको मैंने पलटा, सारे पीसेस को पलट दिया है, फ्लिप कर दिया है और उसके बाद ऑयल लगाया है। 10 मिनट्स में बाइट हो जाएंगी रेडी। इनको टिफिन में पैक कीजिए हरी चटनी के साथ में, गिल्ट फ्री होके आप भी इन्हें एंजॉय कीजिए। साबूदाना अप्पे बड़ी ही सिंपल सी प्यारी सी रेसिपी है और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप इन्हें बहुत टेस्टी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए साबूदाने को भिगोना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कटोरी मैंने साबूदाना लिया है। साबूदाने को भिगोने से पहले इसे कम से कम 3 से 4 पानी से हाथ से अच्छे से रगड़ के धोइए। बहुत ज़रूरी है ये स्टेप अच्छे से साबूदाना भिगोने के लिए। इससे जब आप खिचड़ी बनाएंगे तो वो बिल्कुल खिली खिली बनेगी, कटलेट्स बहुत ही बढ़िया बनेंगे। साबूदाने को अच्छे से धोने के बाद हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। 1 कप साबूदाना लिया था तो हमें 1.5 कप पानी डालना है और इसे मिनिमम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद साबूदाना अच्छे से फूल गया है, सारा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और अब हम साबूदाना अप्पे का मटेरियल बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मैं मीडियम साइज का आलू ले रही हूँ जो इसको बाइंडिंग देगा। साथ में लिए मैंने रोस्टेड पीनट्स, इनको हम पीस लेंगे और इसी में मिला देंगे। आप इनको थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं, मैंने बिल्कुल महीन पीसा है। अब इसमें मिलाएंगे हरी धनिया, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें, ये वाली थोड़ी तीखी नहीं थी इसीलिए डाली है। जीरा डाल देंगे, साथ ही डालेंगे नमक। जब व्रत होता है तो हम इसमें गरम मसाला नहीं डालते हैं, बट अभी व्रत वाला नहीं बना रहे हैं तो इसलिए मैंने गरम मसाला भी डाला है और थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड कर दी है। खट्टेपन के लिए हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू। अगर नहीं डालते आप ये तो ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल गेम चेंजर फ्लेवर देता है ये। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाना बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होता है तो उनको आप दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, इट्स वेरी गुड। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करके एक डो फॉर्म कर लिया है। अब हम इसके वड़े बनाएंगे। हाथ को हल्का सा चिकना कर लेंगे और छोटे छोटे वड़े बनाना हम शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें इसे अप्पे पैन में बनाना है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे राउंड्स बनाए हैं। अगर आप इन्हें फ्राई करने वाले हो तो रेगुलर चपटे वाले जैसे वड़े बनते हैं ना, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने फ्राई के लिए रखे थे और कुछ मैंने रखे थे अप्पे पैन में बनाने के लिए। आज मैं अप्पे पैन भी कास्ट आयरन का ही यूज कर रही हूँ फ्रॉम इंडस वैली, और इसमें आप बहुत सारे तरीके के जैसे सूजी वाले अप्पे हैं, ओट्स के अप्पे हैं, सब बना सकते हैं। इसमें 9 कैविटीज हैं तो एक टिफिन का काम तो एक घान में हो ही जाएगा। हर कैविटी में हमें बहुत थोड़ा सा घी डालना है। ये भी हमारा बिल्कुल नॉन स्टिक ही है इसलिए बिल्कुल कम घी लगेगा। अब हम फ्लिप करने से पहले इसमें हल्का हल्का घी और डालेंगे। यहाँ पे इसे ढक के पकाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही धीमी आंच पे पकने दीजिएगा। एकदम गोल्डन गोल्डन क्रिस्पी अप्पे बनके तैयार होंगे और आपको लगेगा ही नहीं कि ये फ्राई नहीं हुए हैं। मतलब लुक एट द कलर, कितना अच्छा इन पे कलर आया है और ये रख के भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम अपने क्रिस्पी क्रिस्पी अप्पो को रख देते हैं टिफिन बॉक्स के अंदर। फाइबर के लिए मैंगो ही रख रही हूँ क्योंकि सीजन में है और बहुत टेस्टी आ रहे हैं तरह तरह के। साथ ही मैं इसमें रख रही हूँ मखाने। तो आज का टिफिन हमारा तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनता है। डू गिव इट अ ट्राई। अचारी, भिंडी और पराठा, और कौन कौन ये वाला टिफिन लेके गया है नीचे जरूर लिख के बताएं। सबसे पहले हम तैयार करते हैं अचारी मसाला, जिसमें है धनिया, सौंफ, जीरा, मंगरेल और मेथी दाना। इसकी क्वांटिटी मैं ऊपर भी मेंशन कर दूंगी और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। मंगरेल बहुत कम रखिएगा। यहाँ पे हमें इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये मसाला वैसे हमारे घरों में रखा होता है ताकि जब भी कोई अचारी या भरवा सब्जी बनानी हो ना तो फटाफट से यूज हो जाए। अब इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इतने हम अपनी बाकी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे तेल। यहाँ पे हमें 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। तेल को खूब अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और जब मेरी मम्मी सब्जी बनाती थी ना तो इससे दुगना तेल पड़ता था इसमें, जो मेरी कॉपी किताबों तक बड़े आराम से पहुंच जाता था। अब हम इसमें डाल देंगे लच्छे वाला प्याज। जितनी भिंडी ली हो आपने, जैसे मान लीजिए 250 ग्राम भिंडी है तो बड़ा एक प्याज होना ही चाहिए। भिंडी को हमें लंबा लंबा कट करना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। प्याज जैसे ही हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे भिंडी और अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें भिंडी को हल्का भून लेना है। अब इसे कर देते हैं सीजन। तो सबसे पहले गया नमक, फिर ज़रा सी हल्दी हमने डाली है, ज़रा सी लाल मिर्च डालेंगे
बाकी और कोई मसाला इसमें नहीं डालना क्योंकि अभी अचारी मसाला तो हम रेडी करेंगे। मसाले मिक्स करने के बाद हम भिंडी को ढक के पकाएंगे। मीनवाइल जो हमने मसाले भून के रखे थे ना वो ठंडे हो जाएंगे, उसे हम खरल में अच्छे से पीस लेते हैं। कम क्वांटिटी थी इसलिए मैं खरल में पीस रही हूँ, अदरवाइज आप मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भिंडी हमारी अच्छे से भुनी या नहीं। तो अभी पहली बार में भुनी नहीं थी इसलिए मैंने ढक के 1-2 मिनट और पकाया इसे, और फिर भिंडी जो थी अच्छे से भुन गई। डार्क ग्रीन कलर आ जाएगा, प्याज अच्छे से भुन जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे अचारी मसाला और 1 चम्मच भर के अमचूर। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम इसे और पका लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, भिंडी को जब भी आप धोइए उसे पहले थोड़ी देर सूख लेने दीजिए, उसके बाद में ही काटिए। अचारी भिंडी बनके हमारी तैयार है और इसको हम रख देते हैं टिफिन में। इसके साथ में पराठे और पूड़ी अच्छे लगते हैं। सफर में भी आप ये सब्जी ले जा सकते हैं। थोड़े से केले के चिप्स रखे हैं और ये टिफिन कंप्लीट है। आइए बनाते हैं ये मजेदार आलू पराठा, जिससे आप बिना फटे आलू के पराठे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ वाली टिप, अगर आप आलू को उबाल के फ्रिज में रख लेंगे तो आलू के पराठे इजीली बन पाएंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। मेक श्योर मिर्च बहुत ज्यादा तीखी ना हो। अब बारी है मसाले डालने की। तो सबसे पहले डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, और यहाँ पे हमने हरी मिर्च डाली हुई है इसलिए लाल मिर्च को अवॉइड किया है। लगभग 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे हींग डाली है। अब इन सभी चीजों को हमें खूब अच्छे से मिला देना है ताकि हमारे पराठे की जो फिलिंग है वो एकदम यूनिफॉर्म रहे। अब इस पराठे को बनाने का सबसे ट्रिकी पार्ट, हमें लेनी है यहाँ पे आटे की लोई। ये नॉर्मल आटा है, इसमें मैंने कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया है। लोई को हमें सूखे आटे से कोट कर लेना है। मेक श्योर यहाँ पे जो आटा है वो बहुत गीला ना हो, जैसा कि नॉर्मली हम पराठों के लिए करते हैं। ये रोटी वाला ही होना चाहिए। हम इसे धीरे धीरे बेलेंगे और जितना पतला हो सकेगा उतना पतला बेलेंगे। ये देखिए बहुत ही पतला हमें इसे बेलना है। सूखा आटा लगाते जाइए और जितना पतला हो सके उतना पतला इसको बेलिए। देखिए उठाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, इतना पतला होना चाहिए, तभी ये पराठा अच्छे से पकता है। अगर यहाँ पे बहुत मोटी लोई रह जाएगी तो ये पराठा अंदर से ठीक से पकेगा नहीं, कच्चा कच्चा लगेगा। अब हम लेंगे आलू का मसाला जो हमने तैयार किया था और इसको इस रोटी के ऊपर रख देंगे। हमें ट्रायंगल शेप देना है हाथ से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसको जरा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऊपर से डाइस चीज डाल दिया था। हालांकि ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि पराठा ऐसे ही बहुत अच्छा बनता है। और अब हम इसे तीनों साइड से समोसे की तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा और हमारा ये पराठा सिकने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे मैंने भरी है आलू की फिलिंग। आप चाहें इसमें पनीर भर सकते हैं, खूब सारी सब्जियां भर सकते हैं। और सर्दियों में जब गोभी आलू की सब्जी बच जाती है ना, उसको मैश करके इस तरह से भर के बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। पराठे को सेकने के लिए हमें चाहिए गर्मा गर्म तवा। यहाँ पे हमें धीमी आंच पे पराठे को नहीं सेकना है। धीमी आंच पे सिके हुए पराठे रख के कैड़े हो जाते हैं, यानी कि टाइट हो जाते हैं। जब भी टिफिन के लिए पराठे बनाइए आंच को हमेशा मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में ही रखिए। दोनों तरफ से अच्छे से घी लगा के सेकने के बाद साइड्स को खड़ा करके जरूर सेक लीजिए। हालांकि वो पक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी चीज थोड़ा सा ऊज आउट होने लगता है, बट नेवर माइंड, जब ये पक जाएगा सब कुछ आराम से सेट हो जाएगा और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही मजेदार लगता है। तो किसी दिन ऐसे आलू आ जाएं जो आपसे भरे ना जा रहे हो ना, तो ये वाले पराठे बनाइएगा। और देखिए लोई जितनी पतली होगी उतने टेस्टी पराठे बनेंगे। ये इसका विंडो पैन टेस्ट जैसे हम करते हैं ना डो का, वैसे ही किया है। बस यही एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आटा बिल्कुल रोटी वाला लगाइएगा, पराठे वाला नहीं लगाना, ढीला नहीं लगाना है, अदरवाइज बेलने में दिक्कत होगी। दोनों तरफ से पराठे को गर्मा गर्म सेकिए और इसको सर्व कीजिए। यहाँ मैंने साथ में अपनी मम्मी वाला अचार रखा है आम का। वैसे तो इन पराठों के साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बट हाँ आम का अचार हो तो अच्छा ही लगता है। आलू के पराठे आम के अचार वाला टिफिन तैयार है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही डिलीशियस कॉर्न उत्पम, और ये टिफिन में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए हमें लेना है इडली डोसा बैटर। इसमें हम डालेंगे नमक, साथ ही मैं इसमें जरा सी लाल मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी अदरक ग्रेट करके डाल रही हूँ। इससे बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है। बैटर कैसे बनाना है इसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड की है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे उत्पम का बैटर रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी को एक बार ध्यान से देखिएगा। मिनी कॉर्न उत्पम्स बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपना इंडस वैली का उत्पम तवा। ये कास्ट आयरन का है और कास्ट आयरन जो होता है वो नेचुरल नॉन स्टिक होता है, तो बहुत ही कम घी तेल में आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं। इसमें ऊपर से कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ है। एंड मुझे समझ ऐसा लगता है कि कास्ट आयरन में जब भी हम खाना बनाते हैं तो टेस्ट भी एनहांस होता है।
ऊपर से हम डाल देंगे उबले हुए कॉर्न्स और जैसे ही ये पोर्स नजर आएंगे इसके ऊपर घी drizzle कर देंगे। उत्पम को एक साइड से पकने में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगता है, तो अब हम इसे फ्लिप कर देते हैं। फ्लिप करने के बाद इसे हमें हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए पकाना होगा, तो 2 से 4 मिनट में आपके सारे उत्पम बनके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे उत्पम सिक गए हैं। सारे उत्पम को हम निकाल लेते हैं और इसी तवे पे अब मैं कुछ पनीर के पीसेस सेक लेती हूँ। बहुत हल्का सा मैंने यहाँ पे घी लगाया है और जब ये तवा अच्छे से गर्म हो जाता है ना, आपकी कुकिंग फटाफट होती है। तो पनीर भी रेडी है, अब फटाफट हम पैक करते हैं अपना टिफिन। तो सबसे पहले मैं रख रही हूँ कॉर्न उत्पम्स, इसके साथ में आप नारियल की चटनी या फिर हरी चटनी भी रख सकते हैं। साथ ही प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर के पीसेस रखे हैं। इनको हाई फ्लेम पे ही पकाना है, धीमी आंच पे नहीं, ताकि चुई ना हो, एकदम क्रिस्पी रहे। फ्रूट्स में जा रहा है मैंगो, जो फाइबर को संभालेगा। तो हमारा बहुत ही बैलेंस्ड एंड टेस्टी टिफिन रेडी है। हाँ, इसके साथ में आप केचप या फिर चटनी रखना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। So guys, ये था हमारा पूरा कंपाइलेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये सारी रेसिपीज एक साथ देखने के लिए मिलेंगी। इसमें जो लिस्ट है वो बहुत काम आने वाली है। उसमें बहुत सारी मतलब रेसिपीज हैं। आप रात में सोते समय भी अगर आप एक बार देख लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि घर में क्या रखा है और इससे क्या बनाना है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और हाँ, इस बार सैटरडे को हम बहुत ही मजेदार बच्चों वाला एपिसोड लेके आ रहे हैं, तो स्टे ट्यून। जरूर से कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमें फॉलो कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम आई फू46 को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।